हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो कोलेजन रिएक्शन की ही एक मॉडिफिकेशन है। इसे हाइंस स्टॉब ने 1893 में दिया था। ठीक है, स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन मींस कंडेंसेशन रिएक्शन है जहां पर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और कोई एक छोटा ग्रुप जो है वो एलिमिनेट होता है। वो इन द फॉर्म ऑफ आपका वाटर के फॉर्म में भी एलिमिनेट हो सकता है, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, कुछ भी छोटा मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या रिमूव होता है और क्या आपस में जो है दो रिएक्टेंट जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो एल्डिहाइड और कीटोन्स हम यहाँ पे लेते हैं, वो रिएक्ट करते हैं विद डाई एल्काइल सक्सीनेट के साथ। डाई एल्काइल सक्सीनेट क्या है? डाइएस्टर है सक्सीनिक एसिड का। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बनाता है आपके पास अल्फा एल्काइलिडीन या फिर एराइलिडीन सक्सेनिक एसिड। ठीक है, ये आपको मोनोएस्टर होता है या फिर इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर बोलते हैं। क्यों इसको हाफ एस्टर बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इनके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग बेस हमने यहाँ इस रिएक्शन को करवाने के लिए लेने होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो सोडियम मिथॉक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्राइड हो सकता है। ठीक है, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होता है। और ये जो दो है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट, जनरली इन्हीं को हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ठीक है, अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है मैंने जनरल उसमें तो बोल दिया था कि एल्डिहाइड और हम कीटोन्स लेते हैं। वो एल्डिहाइड और कीटोन्स भी कैसे किस तरह के हो सकते हैं? ठीक है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक या फिर एलिसाइक्लिक या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स, दे ऑल गिव द स्टॉप रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा डाइकीटोन्स, साइनोकीटोन्स और कीटो एस्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती है, ये वाली रिएक्शन कैसे है। देखिए, ये हमने लिया है एक कीटोन। ठीक है, और ये है हमारा डाइइथाइल सक्सीनेट। ओके, यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो बस इतना सा देखने को लगता है कि यहाँ से इस कार्बन से दो हाइड्रोजन और यहाँ से जो है ऑक्सीजन रिमूव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, और ये आपके पास जो है इसके बीच में, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड, इसके साथ आपका CO2H5 और यहाँ पे आपका क्या है इस तरह को लगा हुआ CH2, और ये जो आपका एस्टर था ये फिर आपका कन्वर्ट हो जाता है एसिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका अल्फा एल्काइलिडीन सक्सेनिक एसिड। ओके, हाफ एस्टर है। देखिए, पहले हमारे पास दो एस्टर थे, अब हमारे पास सिर्फ एक एस्टर रह गया, तो इसीलिए इसको हमने हाफ एस्टर भी बोला था। अल्फा, ये वाला ग्रुप अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। ठीक है, अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन होती कैसी है। तो डिफरेंट स्टेप्स जो है इसमें फॉलो होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ सक्सेनिक एसिड एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो बेस हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, जो कि क्या बेस का काम होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सी होगी? यहाँ पे है आपके पास मिथिलीन। देखिए, ये है हमारे पास डाइइथाइल सक्सीनेट। ओके, तो ये मिथिलीन कार्बन है, ये देखिए मिथिलीन ग्रुप है, ये CH2 ओके, और ये एक्टिव है, मींस इनकी जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है। क्यों? जब भी मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी तो यहाँ पे उस जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा कि बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और कार्बन एनायन की फॉर्मेशन कर देगा। ये कार्बन एनायन जो है वो ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे फॉर्म कर देता है इनोलेट आयन। ठीक है, तो ये इनोलेट आयन या फिर ये कार्बन एनायन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट किया था इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एनायन या फिर इनोलेट की फॉर्म में, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स और एडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
एडक्ट मीन्स एडिशन होती है। ओके, तो क्या हुआ कि ये हमारे पास कार्बन एनायन मैंने ले लिया, या आप इनोलेट भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये अटैक करता है इस कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि ये देखिए नेगेटिव चार्ज है और कार्बोनाइल कार्बन जो होता है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, तो ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में बन गया सिंगल बॉन्ड। क्लियर है, तो ये एडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है साइक्लाइजेशन ऑफ दिस एडक्ट टू फॉर्म द गामा लैक्टोन। कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है एल्कोक्साइड, है ना। ये एल्कोक्साइड आयन जो है, ओ नेगेटिव आयन जो है, ये अटैक करेगा किसी एक कार्बोनाइल कार्बन पे इंटरनली। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला भी कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है, ये वाला कार्बोनाइल कार्बन भी प्रेजेंट है, दोनों पे अटैक हो सकता है। तो अगर मान लो कि मैं ये वाला जो है यहाँ पे अटैक कराती हूँ, तो मेरे पास कितना साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, 1 2 3 4। ओके, अगर मैं इस वाले कार्बोनाइल कार्बन पे इसका अटैक कराती हूँ तो क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो कितना मेंबर बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो प्रेफरेबल होती है, इसीलिए ये यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। ओके, और उसके बाद जो है हमारा इथॉक्साइड आयन ये वाला बाहर निकलेगा और गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये था हमारे पास एडक्ट फॉर्मेशन जो हो रखी थी पिछले स्टेप में, सेकंड स्टेप में। तो अब ये नेगेटिव चार्ज ने टर्मिनल जो कार्बोनाइल कार्बन थी उसके ऊपर जो है अटैक कर दिया, ताकि हमारे पास 5 मेंबर रिंग बने, है ना। ये मैं आपको पहले समझा चुकी। तो जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये रिंग हमारे पास बन गई। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये फिर से वापस आएगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो फिफ्थ बॉन्ड जो होगा कार्बन का यहाँ पे उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इथॉक्साइड आयन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, जैसे ही इथॉक्साइड आयन बाहर निकलता है हमारे पास जो है गामा लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, देखिए गामा लैक्टोन क्यों है, ये लैक्टोन तो ऑक्सीजन जो है वो रिंग के बीच में प्रेजेंट है इसलिए लैक्टोन है, और ओन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन। ओके, तो इसलिए ये बीटा लैक्टोन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिंग ओपनिंग ऑफ गामा लैक्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। जो गामा लैक्टोन यहाँ पे बना था, अब उस गामा लैक्टोन में क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हमारे पास जो है रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी बेस प्रेजेंट है, जो कि आपके देखा कि पिछले स्टेप में भी रिमूव हुआ है इथॉक्साइड आयन, है ना, वो बेस है। तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अल्टीमेटली वो जो यहाँ पे नेक्स्ट बॉन्ड होगा उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो यहाँ से CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये कार्बन ये वाली, और इसके साथ जो ये वाली कार्बन थी यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे है COO C2H5 देन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये वाला O आ गया ये, ठीक है, O नेगेटिव। क्लियर। तो ये जो एस्टर कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होती है आफ्टर रिंग ओपनिंग, ये एसिडिक एक्वस मीडियम से H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो ले लेता है और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है अल्फा एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड में या फिर हाफ एस्टर में। ठीक है, मोनो एस्टर, जो भी इसको आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है स्टॉप रिएक्शन का बन जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो कुछ एक फीचर्स है इस रिएक्शन के, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमें कुछ एक जो है बातें याद रखनी पड़ती है कि कौन कौन सी रिएक्शन कौन कौन सी चीजें जो है वो इस रिएक्शन को अच्छे से दे सकती है ना। तो फर्स्ट है जैसे कि एल्डिहाइड शुड नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। जो एल्डिहाइड है, हम अगर
कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड लेते हैं इंस्टेड ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने कीटोन ले रखा था, कीटोन की जगह एल्डिहाइड लेना है, तो एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए कि उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर अल्फा हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट होगी तो वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन दे देगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन देगी तो फिर हमारे पास जो है वो अल्फा एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड नहीं बनेगा। ओके, तो अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए एल्डिहाइड से तो वो एक ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए कि उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है स्टॉप रिएक्शन में। ओके, तो ये है हमारे पास एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे लिया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो डाईथाइल जो आपका एस्टर है सक्सिनिक एसिड का, उसके साथ आपने रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एक्वस, जो एसिडिक एक्वस मीडियम है उसके साथ। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से आप लेट अस सपोज कि आपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। ठीक है, तो ये वाली कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड बन गया और साथ में है आपका COC2H5 और जो नेक्स्ट वाली कार्बन है उसका जो एस्टर है उसका बना दीजिए COOH। तो ये एक तरह से ट्रिक भी है डायरेक्ट जो आपका रिएक्शन है प्रोडक्ट है उसको लिखने के लिए कि एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन में जब आप करवा रहे हो डाईथाइल एस्टर के साथ सक्सिनिक एसिड के साथ, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालो, जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाले हैं उसके साथ वाली जो है वो एस्टर्स को एज इट इज रहने दो और नेक्स्ट वाला जो आपका कार्बन है उसके साथ वाले जो एस्टर है उसको COH में लिख दो एसिड की फॉर्म में, तो हाफ एस्टर बन जाता है आपका, है ना। नेक्स्ट आता है कि जो कीटोन्स हैं वो स्टॉप रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छे से देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए दे देंगे उसके लिए अच्छे से। क्यों? जैसे हमने पीछे जब हमने बनाया था लास्ट में एस्टर कार्बोक्सिलेट आयन, अगर मैं दिखाऊं आपको ये वाला आयन एस्टर कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल है, ये वापस उसमें नहीं जाता है। तो ये बोलता है कि कीटोन के केस में अगर चाहे हम यहाँ पे बल्कि कीटोन भी ले लेते हैं तो इसकी फॉर्मेशन की वजह से आप यहाँ पे बल्कि कीटोन जो है वो भी स्टॉप रिएक्शन को दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनको स्टॉप रिएक्शन करने में। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक साइड आपका C6H5 है और दूसरी तरफ CH3 हिंडल्ड कीटोन है, तो ये भी इजीली जो है स्टॉप रिएक्शन दे देता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है स्टॉप कंडेंसेशन का उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड में। कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना होगा स्टॉप कंडेंसेशन में, जैसे कि यही बना है, इसकी रिएक्शन जो है हम फर्दर करा देंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो उससे होगा क्या कि हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो जो एस्टर है ये ब्रेक हो जाएगा एसिड में। अब दो एसिड आ जाएंगे, एसिड ग्रुप हो जाएंगे, तो इसमें से एक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। ये देखिए, जैसे ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है किसी रिएक्शन, जो भी हमने रिएक्टेंट्स लिए थे उनका फाइनल प्रोडक्ट है स्टॉप रिएक्शन का। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड की साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, फर्दर फिर वाटर और रिफ्लेक्स कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास बीटा, ये अल्फा है, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे? देखिए, ये है हमारे पास स्टॉप प्रोडक्ट। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास एस्टर ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। कैसे? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये जो H यहाँ पे निकलता है वो चला जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है, इसके लिए हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन के लिए हमें ना हीट की ज़रूरत होती है, तो हीट जो है यहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ रिफ्लक्स हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि जो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड बना है उसको हम फर्दर हाइड्रोजनेट भी कर सकते हैं और सैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन करा सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड कैटालिस्ट। ठीक है, तो कॉपर क्रोमाइड कैटालिस्ट ये है हमारे पास। देखिए H2 डाला हमने, कॉपर क्रोमाइड कैटालिस्ट डाल दिया, तो ये H2 जो है यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे ऐड हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास जो है सैचुरेटेड एसिड की फॉर्मेशन होती है इस तरह से। नेक्स्ट आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री।
स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखिए हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना, एल्केडीन का हम जो बोल रहे हैं वो बन रहा है। ओके, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो मीन्स कि ग्रुप्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिस या ट्रांस की फॉर्म में होंगे, जिससे कि ई और जेड एल्कीन्स बनती हैं हमारे पास, है ना। तो बोलता है कि अगर तो सिमेट्रिकल कीटोन लिया है हमने, तो मतलब कि ये आर आर दोनों बराबर है ना, तो एक ही तरह का स्टीरियोआइसोमर बनेगा, चाहे वो एक ही तरह होगा, मतलब आप इन ग्रुप में से किसी को भी ऊपर ले लो, किसी को भी नीचे लगा लो, तो दोनों का सेम होगा, है ना। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा दो स्टीरियोआइसोमर्स का। कैसे? अब यहाँ देखिए ये रिएक्शन है और आर आर डैश है दोनों, इसमें भी आर जो है वो हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है ना, मतलब कि इसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी। तो जब प्रोडक्ट बने हमारे पास तो इस तरह से, अभी देखिए ये जो CH2COOH है ग्रुप, ये यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे है और नीचे में देखिए नीचे वाली साइड में है ना, यहाँ पे एस्टर वाला नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। अब होगा क्या, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हमने पहले कंसीडर किया है, इसकी 2, और अगर हम इन दोनों ग्रुप्स में देखें तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 और ये प्रायोरिटी नंबर 2, तो दोनों जो सेम प्रायोरिटीज ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है ना। तो इसलिए ये कौन सा हो गया आपका ई आइसोमर। और यहाँ पे देखें तो ये प्रायोरिटी नंबर 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 1 2 2 सेम साइड्स पे है, तो ये आपका कौन सा स्टीरियोआइसोमर बनता है, Z। तो ये याद रखना है कि सिमेट्रिकल में एक ही स्टीरियोआइसोमर बनेगा और जो अनसिमेट्रिकल है उसमें आपके पास दो तरह के स्टीरियोआइसोमर बनने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको स्टॉप रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।